आगे कुआ पीछे खाई, क्या करेंगे बरवाला वाले बहन भाई। भाई ये जो लाइनें बता रही हूँ ना मैं कि आगे कुआ पीछे खाई, सटीक बैठती है बरवाला की जनता पर, और खास तौर से इस निकाय चुनाव में, क्योंकि भाई चुनाव है, चेयरमैन का प्रत्याशी चुनना है, लेकिन मुश्किल बड़ी है क्योंकि कैंडिडेट तो एक से एक बड़ा योद्धा और एक से एक बड़े कांड कर्म जो है इन प्रत्याशियों के हैं। खैर भाई कोई मीडिया वाला खुल करके बोले ना बोले, सिटी बिग न्यूज़ आपको जो है बरवाला की ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर दिखाएगी, ज़रूर बताएंगे। भाई सबसे पहले अगर बात करें रमेश बैटरी वाला की, भाई बरवाला के अंदर सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में से एक माना जा रहा है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से खिसके तो पीछे से आवाज़ आने लगती है कि भाई साहब भू माफिया करते हैं, अभी से दुकानों पर कब्जा करके रखा है, यहाँ की जो नगर पालिका है उस तक की जमीन पर कब्जा कर घर बनाए बैठे हैं, अगर चेयरमैन बना दिया तो न जाने क्या करेंगे। वैसे ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, सिटी बिग न्यूज़ नहीं कह रहा है, ये बात बरवाला की आम जनता कह रही है। चलिए उन्हीं के मुंह से सुनवा देती हूँ। जो यहाँ पे जिस दिन से इलेक्शन शुरू हुआ है उस दिन से सारा शहर नीचे नीचे, मेरे को ये नहीं पता मीडिया के सामने कोई बोल रहा नहीं बोल रहा, लेकिन सारा शहर नीचे के नीचे बोल रहा है कि अभी जो सब्जी मंडी के सामने 2-3 दुकानों पे कब्जा हुआ है, रात रात में लेंटर लगा दिया गया, सारा शहर उसी का नाम ले रहा है, बोल रहा है कि ये कब्जे अभी से वो करवा रहा है कब्जे। तो आगे तो मेरे हिसाब से तो शहर के अंदर जितनी भी ज़मीन है नगर पालिका की, उसके अंदर इतनी लूटा कसौटी होनी है कोई समझ ही नहीं सकता। और भाई उसके बाद जिक्र आता है यहाँ के दूसरे प्रत्याशी और विधायक साहब के प्रत्याशी, जेजेपी बीजेपी के गठबंधन से निकल कर के आए हैं। दबे दबे बातें ये भी हैं कि ना जी ना, गठबंधन नहीं है, सिर्फ जेजेपी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि बीजेपी वाले तो पर्दे के पीछे किसी और को अपना सपोर्ट खिसकाते जा रहे हैं। खैर चलिए छवि की बात कर लेते हैं, तो भाई छवि में तो बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि भाई साहब सट्टे लगाते हैं, हाल ही में सट्टे से पैसा कमाया था, चुनाव में लगा रहे हैं। आप फिर से दोहरा देती हूँ कि ये बात भी सिटी बिग न्यूज़ नहीं कहता या मैं नहीं कहती, ये भी बात कही जा रही है बरवाला की आम जनता द्वारा कि भाई विधायक साहब को क्या इतने बड़े बरवाला के अंदर सिर्फ एक यही कैंडिडेट मिला था जिसके छवि के इतने बड़े बड़े झंडे हैं। वो गठबंधन कैंडिडेट ही नहीं है, वो कैंडिडेट है सिर्फ जेजेपी के। बीजेपी नीचे ही नीचे निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करिए, पूरा बरवाला जानता है। नेता आते ऑफिस में जरूर आते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे विधायक जी खुद ही बरवाला को ले बैठे, रामकेश बंसल का नाम सट्टे से बहुत जुड़ा हुआ है, पूरा बरवाला जानता है कि वो सट्टा खिलाते हैं। क्या ये स्टोरी है? हाँ, सट्टा खिलाते हैं रामकेश बंसल। क्या ये पूरी बरवाला की जनता है? पूरी बरवाला जानता है, पूरे बरवाला को पता है। और भाई तीसरे नंबर पर जिक्र करूंगी राकेश गर्ग उफ राकू गर्ग। भाई चेयरमैन साहब की औलाद रही हैं, मतलब कि उनकी माताजी चेयरमैन थी, पिताजी चेयरमैन प्रतिनिधि रहे थे, अब खुद से चेयरमैन के चुनाव में खड़े हैं। लेकिन पीछे वाले चुनाव में क्या झंडे गाड़े थे, जब पीछे चेयरमैन थे तो क्या किया था? लोगों का दबे दबे बातें निकल करके आती हैं कि 2 भाइयों का झगड़ा करवाते थे, थाने ले जाते थे, समझौता करवाया, 20,000 उधर से निकाल लिए, 20,000 उधर से निकालिए, जेब में डाला और घर चल दिए, ऐसे कुछ समझौते करवाए जाते थे। और ऊपर से भ्रष्टाचार, तो तोबा तोबा। तो भाई इनके बारे में भी जनता का क्या कहना है ना, ये चलिए जनता के मुंह से सुनवा देती हूँ। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमेशा जो 2 सगे भाई होते हैं ना, उनके अंदर फूट करवाई, उनका थाने में समझौता कराया, दोनों से 20-20 हजार रुपए लिए, गरीब जनता के पैसे। सदन तो नहीं विकास ना गोची में ले फिर है, नौका विकास मेरी गोची में जी कर मोड़ विकास कर दूंगा, और नौका मैं रातों रात ही इलेक्शन पलट दूंगा। मैंने इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत को नहीं, नौका वो उसका काम है भी, गोज में तो वोट जब आऊंगे भी, और नुका रातों रात में माहौल पलट दूंगा भी, इसका मतलब तो यही है भी। उसके बाद भाई चौथे नंबर पर आता है निर्विगिल का। वेल भाई अब किसी पार्टी से तो नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कहते हैं पुराने जमाने में खानदानी रसूख बड़ा तगड़ा था, गुरु बख्श सिंह के भतीजे हैं,
लेकिन राजनीति में कच्चे हैं क्योंकि नए हैं। तो भाई अब देखने वाली बात ये है कि भाई जो चौधर जो परिवार ने की है, क्या वो ये खुद कर सकते हैं क्या? खैर राजनीति में नए हैं इसलिए इनके बारे में कुछ खास मैं बता भी नहीं पाऊंगी। उससे अगला नंबर है कृष्ण मित्तल का। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हाल ही में लगातार रैलियां तो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, मगर भाई आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है ना वो उठता उठता सा उठेगा, और कब तक उठेगा ये तो खुद आप बरवाला की जनता को ही डिसाइड करना है। हाँ, एक नाम और है, ये सारे जितने मैंने आपको बताए ना पुरुष प्रत्याशियों का नाम ले दिया, एक महिला भी है टक्कर में है, बबीता हंस नाम है। खास तौर से कहा जा रहा है कि ओड बिरादरी के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, मगर चुनाव में थोड़ी सी पीछे हैं। शायद हो सकता है कि कुछ करिश्मा हो जाए तो आगे निकल जाएं। खैर उनके बारे में भी अभी बरवाला की गलियों में सुगबुगाहट शुरू हुई नहीं है, होगी तो जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दूंगी। तो भाई ये थी बरवाला की ग्राउंड रिपोर्ट निकाय चुनाव को लेकर के, जहां बरवाला की जनता के हाल है ना वाकई, जो वो एक कहावत सुनी है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बरवाला की जनता पे सटीक बैठता है। क्योंकि ना तो ये प्रत्याशी काम का ना वो प्रत्याशी काम का, तो वोट दे किसे। इसीलिए तो कहा था कि भाई आगे कुआ पीछे खाई, क्या करेंगे मेरे बरवाला वाले बहन भाई। तो भाई ये थी बरवाला की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है, कितनी सच्चाई इसमें है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, वीडियो को दबा करके शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।